राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है शनिवार। इस टाइम पे शाम के 5:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है। तो कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कुछ कपड़ों को मैंने दिन में भी प्रेस किया था क्योंकि ऐसे ही रखे हुए हैं, काफ़ी दिनों से कर ही नहीं पा रही हूँ। बस ये होता है कि हाँ, जो कपड़े पहनने होते हैं ना तो उस टाइम पे उनको कर लेते हैं। सुबह में ये जाते हैं तो उस टाइम पे दिक्कत होती है क्योंकि बच्चों के कपड़े भी और इनके कपड़े भी सुबह में ही मैं प्रेस कर रही हूँ अब कई दिनों से। दिन में टाइम ही नहीं लगता, बस पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। और करके रखे हुए हैं ना तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, सुबह में वही हमारा एक काम तो कम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कपड़े मैं प्रेस करके रख देती हूँ क्योंकि आज मेरे पास टाइम था। बस ऐसे ही चला हुआ था, कोई ना कोई आ ही रहा था, आए हुए थे। तो इस कारण से मैं अपना काम मतलब सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने कल सारा जो घर है वो अच्छे से साफ़ किया, धोया और उसके बाद सामान सेट किया। तो जाकर के मन को थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो अब सही है सारी चीज़ें, वरना टेंशन हो रखी थी। और ये सोचने लग जाती थी कि इससे तो अच्छा हम नीचे ही थे क्योंकि यहाँ तो सारा दिन काम ही नहीं बनता है। लेकिन हाँ, वो काम निपटाने के बाद मुझे ये हो रखा है कि जैसे बहुत सारा मतलब पूरा दिन काम ही बना रहता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, साफ़ रहता है हर टाइम, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं तो अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ पे सारे जो कपड़े हैं वो मैंने प्रेस करके रख दिए हैं। बच्चों के सारे कपड़े प्रेस कर दिए जो स्कूल में पहन करके जाते हैं। और घर के जो कपड़े हैं वो तह लगा करके इनकी जो बड़ी टोकरी है जिसमें मैं रखती हूँ उसमें मैंने रख दिए हैं। और ये दो जो छोटी बास्केट हैं वो मैं लेकर के आई थी इन दोनों बच्चों के लिए ही, कि इनके जो नए कपड़े हैं ना वो इनमें मैं अलग अलग करके रख दूँ। तो एक जो बास्केट है उसमें मैं जय के रख दूंगी और एक में मैं आराध्या के रख दूंगी, क्योंकि ना इससे फिर थोड़ी सी आसानी रहेगी, कपड़े बिखरेंगे नहीं। क्योंकि अलमारी में तो इन छोटे छोटे कपड़ों को तय लगा के रखते हैं तो नहीं रह पाते हैं। और अलग से बास्केट में रख दूंगी तो फिर ये भी सेट रहेंगे और बच्चों को लेने होंगे तो आराम से ले भी लेंगे। और जो मतलब घर पे पहनने के होते हैं डेली यूज के वो मैंने उस टोकरी में डाल दिए हैं। और आज ना मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको मेरे चेहरे से पता लग गया होगा। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा था, अब तो फिर भी थोड़ा सही हो गया था भी, चलो हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और इसी वजह से ना व्लॉग नहीं आ पाया। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सीमा व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो ये वो। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, मेरी भी मजबूरी समझे। देखिए मुझे, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग डेली में जाएं, कोई मजबूरी होती है जब मैं व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। तो थोड़ा सा ना समझा करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ऐसे मत, कुछ कमेंट तो ना ऐसे आ जाते हैं जो फिर दिल को लग जाते हैं। मानती हूँ कि आप लोग मुझसे प्यार करते हो इसलिए ऐसे कमेंट करते हो, या फिर आपको व्लॉग देखने की आदत पड़ गई, लेकिन थोड़ा सा समझ करके चलिए, ठीक है ना। तो बच्चों के सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं और यहाँ पर मैं अपना सूट दिखा रही थी जो कि मैंने अभी सिलवाया था हवन पर पहनने के लिए। लेकिन मैंने नहीं पहना क्योंकि मेरा जो दूसरा सूट है ना वो भी सिल करके आ गया था। और इसका मैं गला दिखा रही थी, आप लोगों ने देखा होगा इतना बड़ा कर रखा है, बहुत ही बड़ा। तो अब देखेंगे इसका क्या होगा। और ये जो सूट है ना ये मंजू सिल कर लेकर के आई थी, अब दे करके गई है 2-3 दिन पहले जब हम मिले थे। और ये उसी ने मुझे दिया था, लेकिन उसने फिर मंगवा लिया था सिलने के लिए। और इसकी जो फिटिंग है ना वो मुझे इतनी अच्छी आई, मतलब एकदम से पहनते ही मुझे दूसरे की सिलाई ना पसंद नहीं आती बिल्कुल भी। लेकिन ना ये सूट मुझे एकदम से फिट आया, पसंद आया। तो अच्छा लगा कि चलो एक तो अच्छा है, उस दूसरे का देखना पड़ेगा क्या करूँगी, क्योंकि बड़े गले ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो ग्रीन सा पहन रखा था मैंने थोड़ा सा, वो भी मैंने बाहर ही सिलवाया था, उसका भी थोड़ा सा कर रखा है, इतना ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो वो भी अजीब लगता है। और ये तो बिल्कुल ही बड़ा है तो ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं पहन पाऊँगी। और बस अब मैं अपने जो कपड़े हैं और इनके कपड़े हैं वो भी लगा करके रख दूँगी, जो प्रेस के हैं वो अलग रख दूँगी और जो बिना प्रेस के वो अलग रख दूँगी। तो अलमारी भी पूरी तरह से सेट करनी है क्योंकि अब तो बस वैसे ही तय लगा लगा करके रखे हुए हैं। और किचन टॉवल भी धोए थे आज सुबह में सारे, तो अब मैं सारे उतार कर लेकर के आई हूँ, सूख चुके हैं अच्छी तरह से। तो अब सारे तह लगा लगा करके इस बास्केट में मैं रख दूँगी। तो एक बास्केट में मैं सारे जो किचन टॉवल हैं वो रख देती हूँ, 2 लेकर के आई थी मैं इस तरह की। और एक में टमाटर, हरी मिर्च, जो भी सब्जियाँ होती हैं वो डाल करके रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सब्जियाँ तो हम रखते नहीं हैं, बस जितनी ज़रूरत होती है उतने ही लेकर के आते हैं। बस टमाटर और हरी मिर्च ऐसे होते हैं कि जो पड़े रहते हैं, या फिर प्याज और आलू वो तो फिर बाहर ही रखने होते हैं। और अब सिंक में 2-4 बर्तन रखे हुए थे वो भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। बस चाय दूध के ही हैं जो अभी बनाया था, बाकी मैं साथ साथ में ही साफ़ कर देती हूँ। अगर हम पानी पीते हैं तो वो गिलास भी साथ में ही साफ़ करके रख देते हैं, इससे ना फिर हमारा काम नहीं फैलता है। और चाय के भी जैसे चाय डालने के बाद पतीला साथ में साफ़ कर देती हूँ, चाय पीने के बाद फिर गिलास साथ में साफ़ कर देती हूँ, तो बर्तन होते ही नहीं है बिल्कुल भी। और अच्छा लगता है, मतलब काम है ना निमटा निमटा सा लगता है, पूरे दिन फैला हुआ नहीं होता।
और बस सारा काम मैंने निपटा दिया है। काउंटर टॉप था उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, एक बार बर्तन साफ़ कर दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो लौकी है उसको छील रही हूँ, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बनानी है। और हाउस टूर के लिए मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, हर वीडियो पे कमेंट आ रहा है हाउस टूर के लिए। तो मैंने बताया भी था, एक तो किचन में काम होना है, इस वजह से मैं नहीं दे रही हूँ। और फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें और भी बनवानी है हमें, इसलिए मैंने सोचा कि चलो जब वो तैयार हो जाएंगे। और फिर ऐसे मन भी नहीं करता, क्योंकि आप समझ सकते हो जब घर में कुछ काम होता है तो फिर सब जगह वही हाल हो जाता है। इसलिए मैं नहीं, मतलब सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ, बस नॉर्मली वैसे जैसे रख दिया था उस दिन वैसे ही रखा हुआ है। तो देखूंगी मैं, अगर उनको ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर मैं आपको हाउस टूर दे दूंगी थोड़ा सा सेट करके। और अगर ये होगा कि भाई नहीं अभी हम करेंगे बस एक दो दिन, दो चार दिन के अंदर ही, तो फिर मैं बाद में ही दूंगी आप लोगों को अच्छे से घर सेट करने के बाद। और एक ये था, अब नए घर में आने के बाद कुछ ना कुछ चल ही रहा था, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। तो बस कल और मुझे जाना है बाहर, अपने घर पे ही जाना है। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैं फ्री हूँ, फिर मुझे कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि भी कहीं पे जाना है या कुछ करना है। और एक बीच में मेरी तबीयत भी 3-4 दिन तब खराब रही, आज भी पूरा दिन मेरे सिर में दर्द था। तो इसी वजह से ना मैं अपना काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही हूँ, और ना ही मैं वीडियो बना पा रही हूँ। तो अब आ गई हूँ किचन में, कढ़ाई रख दी है गैस पर, घी डाल दिया है। और अब ये पारस का घी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब दूध तो इतना होता नहीं है, बस यही होता है कि चाय पानी का या फिर बच्चों के पीने का ही काम चलता है, या फिर थोड़ी बहुत दही हम जमा लेते हैं। यानी मक्खन हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो पारस का ही घी हम यूज करते हैं जब घी घर का नहीं होता है तो, या फिर घर का घी यूज करते हैं। और घी डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, जीरा हो चुका है। तो अब जो प्याज है वो भी डाल दिए हैं, और प्याज को थोड़ा पकाने के बाद यहाँ पे अब जो मसाले हैं वो डाल रही हूँ, यही हल्दी, नमक, मिर्च, कसूरी मेथी और धनिया पाउडर। तो बस अब टमाटर भी डाल दिए हैं, और उसके बाद नमक डाल दिए हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। तो अब जो लौकी काट के रखी हुई थी वो भी डाल दी और पानी डाल दिया है। तो बस ऐसे ही सिंपल सी लौकी बनाई है। वैसे मुझे पसंद नहीं है लौकी की सब्ज़ी, ये होता है बिल्कुल कई महीनों में खाए ना तो फिर तो अलग बात है, अच्छी लगती है, वरना ऐसे पसंद नहीं है। और बस अब मिलाकर ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी, तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद मैं रोटियाँ भी सेक लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, बच्चे मेरे साथ ही खाते हैं दोनों, तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो इस टाइम पे खाना पीना हम सबका हो चुका है, और बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, काउंटर टॉप को और गैस को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। राम राम जी। तो इस टाइम पे 9:30 हो चुके हैं, और काम तो काफ़ी टाइम पहले ही हो गया था, बस बीच में फ़ोन आ गया तो मैं फ़ोन पे बातें करने के लिए लगी, और फिर हम बैठे रहे आपस में बातचीत करते रहे। तो मुझे ये हुआ कि चलो अब मैं थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, वीडियो का एंड कर देते हैं। और आज वीडियो बनाते टाइम बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ना जिस फ़ोन में हम बनाते हैं उसी की हमें आदत लग जाती है। और वो जो मेरा फ़ोन है ना वो आज टूट गया सुबह में। मैंने मतलब कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, कोई भी क्लिप नहीं निकाली पूरे दिन। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग वेट करोगे, मैं सुबह में अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। पूरा व्लॉग कंप्लीट हो चुका था, बस मैं एंड ही करने वाली थी उसका। सारा काम मैंने अपना निपटा दिया था सुबह का, तो फ़ोन एकदम से ट्राईपोड में से निकल करके नीचे गिर गया। मतलब जो जिसमें हम ये इसको हैंग करते हैं ना वही निकल गया, तो फिर वो पूरी तरह से उसकी स्क्रीन टूट गई। और इसी करके ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, सिर में भी बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो 4:30 बजे के आसपास मैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ये मेरे पास जो पहले वीवो का फ़ोन था ना उसमें मैंने क्लिप निकालनी शुरू की, कि तब तक वो ठीक होगा, तभी तक इसी से हम काम चला लेते हैं। और अगर लोग इतने दिन नहीं गए तो फिर आप लोग नाराज़ हो जाओगे, क्योंकि एक दिन में ही मेरे पास कमेंट आने लग जाते हैं, किसी में अच्छी बात नहीं है, हम हर रोज़ वेट करते हैं। लेकिन आज मुझे वीडियो बनाते टाइम बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत अजीब सी शक्ल है ना वो आ रही है इस फ़ोन में, क्योंकि हो जाता है जो हम फ़ोन यूज करते हैं ना हम उसी की आदत पड़ जाती है। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि क्यों नहीं डाल रहे हो, घर पे सब ठीक है क्या, व्लॉग क्यों नहीं आया, हमें आपकी आदत पड़ गई है। तो घर पर सब ठीक हैं और सही है, लेकिन फ़ोन टूट गया, तो फ़ोन टूटने के कारण मैं वीडियो कैसे बनाती। वो तो इन्होंने आने के बाद इसमें सिम डाली है, तब जा कर के मैंने इसमें
वो किया। और उसमें तो ना मेरी बहुत सारी क्लिप वैसे भी पड़ी हुई है, अगर मैं व्लॉग ना भी बनाऊँ तो मैं आप लोगों के लिए कुछ एडिट करके डाल दूँ, लेकिन इस फ़ोन में तो अब कुछ भी नहीं है। तो बस जैसा तैसा आज ही व्लॉग बना, आप लोगों के लिए बनाया। और 2-3 दिन थोड़ा सा सपोर्ट करिए, तब तक मेरा फ़ोन ठीक नहीं हो जाता। हो सकता है कि आपको जो वीडियो की क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आए, लेकिन कोई बात नहीं। और अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को गिफ्ट, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे कि जो आपको घर के लिए गिफ्ट मिले हैं न्यू घर के लिए, वो ज़रूर दिखाना। बाकी तो मैंने दिखा दिए थे, सुमन ने दिए थे वो भी मैंने दिखा दिए थे, मतलब जो भी पहले हो चुका था वो सारा वो मैंने सब दिखा दिया था। तो बाद में उस दिन मेरे को 2 गिफ्ट मिले थे, तो वो मैं आज आप लोगों को दिखा दूँगी अब, क्योंकि फिर सुबह में मुझे इस वीडियो की एडिटिंग करनी है और कल हम बाहर जा सकते हैं। मतलब है 99% है कि हमें जाना है, बाकी देखते हैं क्या होता है। गिफ्ट तो एक गिफ्ट ये है, ये वाला, ये ना प्लास्टिक की है। 4 इसमें कटोरी है, एक ही बड़ा सा है और एक इसमें स्पून है। तो ये गिफ्ट है। और ये जो गिफ्ट है वो लेकर के आई थी मेरी जेठानी। और एक और गिफ्ट है जो पूजा लेकर के आई थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह से खुलेगा ये। अच्छा, ये बड़ा, तो एक ये है जो पूजा लेकर के आई थी। तो ये 2 गिफ्ट मिले थे मुझे उस दिन, दोनों मैंने आप लोगों को दिखा दिए। और स्पेशल निकाले मैंने दीवान से आप लोगों को दिखाने के लिए, वरना मैंने उसी दिन ये दीवान में रख दिए थे। तो ये थे गिफ्ट। और चलिए अब इस वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड। कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। और मैं ना बहुत खुश हो रखी थी, क्योंकि ना मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सीमा नए घर में रूटीन कब शेयर करोगे, रूटीन व्लॉग लेकर के आओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं इतनी खुश हो रखी थी सुबह सुबह कि आज तो ना मॉर्निंग रूटीन जाएगा, जो कि काफ़ी दिन हो गए हैं गए हुए। और पूरा मैंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब क्लिप निकाली थी एक एक काम की सुबह से उठते ही। तो लेकिन मेरी जो खुशी थी मैं वो दुख में बदल गई, क्योंकि पता नहीं चलता आदमी का कब नुकसान हो जाए। और उस चीज़ का तो बिल्कुल भी ये नहीं था, अंदाज़ा थी कि फ़ोन ऐसे भी गिर जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर के आऊँगी। ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर के आऊँगी, मतलब व्लॉग कोशिश रहेगी लेकर के आने की। और अब तो रूटीन व्लॉग ही आएंगे, क्योंकि अब सारा काम हो चुका है। अब तो कई दिनों से बस ऐसे ही चल रहा था, कभी शॉपिंग, कभी बाहर आना जाना, कभी क्लीनिंग, तो यही सारी चीज़ें थी। रूटीन व्लॉग तो बहुत बहुत दिन हो गए आए हुए। तो अब आगे आप लोगों को रूटीन व्लॉग ही देखने को मिलेंगे, कभी इवनिंग, कभी मॉर्निंग, ठीक है ना। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।